नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं बड़ी खबर। दिल्ली दंगों के आरोप में गिरफ्तार की पिंजरा तोड़ समूह की छात्राओं नताशा नरवाल और दिवांगना कलिता को आज तिहाड़ से जेल से रिहा किया गया है। इनके साथ जामिया के छात्र आसिफ इकबाल की भी रिहाई हुई है। इन तीनों को पिछले साल मई में गिरफ्तार किया गया था। इन्हें 2 दिन पहले ही दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत दी। जमानत देते हुए कहा कि राज्य के दिमाग में जैसे असहमति के अधिकार और आतंकी गतिविधि के बीच की रेखा धुंधली होती जा रही है। फिर भी इनकी रिहाई में 2 दिन लग गए। इनको फिर रिहाई के लिए अदालत की शरण लेनी पड़ी। आज सुबह अदालत ने इनको रिहा करने के आदेश दिए। इनकी रिहाई के वक्त इनके साथी छात्र तिहाड़ के सामने मौजूद थे और उन्होंने जमकर नारे लगाए। जेल में रहते ही नताशा ने अपने पिता को खो दिया था। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नताशा, दिवांगना और आसिफ, और उनके साथ हैं हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला। सौरभ, सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ इन लोगों से, आप आगे बातचीत करेंगे उससे पहले, कि क्या इन लोगों को उम्मीद थी कि आज भी ये रिहाई हो पाएगी या लग रहा था कि और ये मामला तूल पकड़ेगा? संशय था कि आज होगी कि नहीं होगी। जितना सुबह पता चला था कि किस तरीके की बातें दिल्ली पुलिस कोर्ट में कर रही है, तो और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में इमीडिएटली फाइल किया है और जो स्टेटमेंट्स दिल्ली पुलिस ने दिया है, तो हमें नहीं लग रहा था कि आज भी हम रिहा हो पाएंगे या रिहा भी हो पाएंगे या नहीं। उम्मीद नहीं थी कि आज रिहा हो पाएंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जेल में क्या सोच रहे थे? जेल में यही सोच रहे थे कि जिस लड़ाई को हम लोगों ने सड़कों पे छोड़ा उसको फिर से जाके कंटिन्यू सोच रहे थे कि रिहा हो जाओगे कि नहीं? नहीं, मुझे उम्मीद थी जुडिशरी सिस्टम पे, आज मतलब पूरा भरोसा था, यकीन था फर्स्ट डे से। अभी 1 साल हुए, 1.5 साल, 2 साल, लेकिन मुझे उम्मीद था। मैं कभी भी जो है ना उम्मीद नहीं हुआ, मायूस नहीं हुआ कि जो है मुझे जमानत नहीं मिलेगी। मैं उम्मीद से था कि हाँ, मुझे जो है जमानत ज़रूर मिलेगी। और मुझे इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन पे, जुडिशरी सिस्टम पे पूरा भरोसा है। और आने वाले वक्त में भी जो साथी अभी हमारे जो जेल में हैं, उनकी भी रिहाई जो है वो जल्द से जल्द होगी इंशाल्लाह। दिवांगना, आपको था यकीन कि आज रिहा हो जाएंगी? क्योंकि कल ट्रायल कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट में तमाम बातें कहीं लग रहा था कि मतलब वही था कि आज रिहा होंगे नहीं होंगे, बस सस्पेंस और अनसर्टेनिटी में था, जैसे पिछला पूरा 1 साल एक हिसाब से रहा है। तो वही उम्मीद थोड़ा कम था, पर लगा था रिहा तो होंगे कुछ टाइम। तो भाई मम्मी पापा हमेशा यही बोलते थे कि चिंता मत करो, कभी ना कभी रिहा होगे, वी हैव फुल फेथ इन इंडियन जुडिशरी, बट वो कितना टाइम लगेगा रिहाई का वो तुम संभाल लो। तो नगमा, तीनों को ये था कि आज उम्मीद कम थी, लेकिन उनको ये उम्मीद थी कि एक ना एक दिन वापस आएंगे। नगमा, सवाल पूछिए अगला। जी सौरभ, जो जेल का दौर था, ये लोग अभी काफ़ी पॉजिटिव हैं, लेकिन मुश्किल वक्त भी गुजरा है। वो जेल में जो वक्त गुजरा वो किस तरह का रहा? जेल का जो तजुर्बा था इन लोगों का? नताशा, जेल का वक्त कितना मुश्किल था, क्या तजुर्बा है? आप चूंकि पिंजरा तोड़ से हैं, लड़ाई लड़ती रही हैं, लेकिन जेल में कैसा वक्त गुजरा आपका? जेल में मतलब मैं कहूँगी कि मुश्किल था, ज़रूर सबके लिए ही मुश्किल होता है। और आई थिंक शुरू में सबसे ज़्यादा मुश्किल था 6:30 बजे 7 बजे तक अंदर बंद हो जाना, कि जो हमारे एक पिंजरा तोड़ से हमेशा लड़ाई रही है कि हम लोग का जो फर्स्ट कैंपेन भी रहा है, जिस पे बेस्ड है कि हॉस्टल में टाइमिंग्स, कर्फ्यू नहीं होना चाहिए, कर्फ्यू टाइमिंग्स, आपको आने जाने की आज़ादी होनी चाहिए। और अचानक से आपको 7 बजे, यहाँ तो राइट टू प्रोटेस्ट भी नहीं है कि हम उस पर प्रोटेस्ट कर सके, आपको फॉलो करना ही है। तो वो मतलब शुरू में एडजस्टमेंट्स में दिक्कत हुई, मगर जिस तरीके से हमने पहले भी बोला कि जिस तरीके का सपोर्ट हमें मिला बाहर से, हमारे दोस्तों से, जिस तरीके का हमारा लीगल सपोर्ट रहा, सोशल सपोर्ट रहा, मीडिया सपोर्ट रहा, और अंदर जो इनमेट्स हैं बाकी, उनसे हमें इतना प्यार और सपोर्ट मिला, तो उसकी वजह से हम लोग ये 1 साल बहुत मतलब मुश्किल रहा, मगर हम लोग काट पाए। और खुशी तो नहीं, मगर एक हिम्मत के साथ काट। दिवांगना, क्या सीख के निकली है? जेल में भी काफी कुछ सीखा होगा, आप लोग स्टूडेंट्स हैं, तो क्या सीख करके जेल से निकले हैं? क्या सिखाया जेल ने आपको? जेल ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सिखाई है वो ये है कि हमारा जो ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, जिसमें जो जैसे हमारे ऑर्डर में भी लिखा हुआ है कि क्या हम इनको अंदर मतलब फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम रख सकते हैं अगर ट्रायल नहीं हो रहा है। तो वैसे सिचुएशन में सिर्फ पॉलिटिकल प्रिजनर्स ही नहीं है,
बहुत सारे लोग हैं जेल में जो चोरी के छोटे से केस में आते हैं और जेल से टीबी वीबी होके मर के चले जाते हैं, जिंदा भी जेल से बाहर नहीं जाते। वेरी जस्ट लास्ट वीक वी लॉस्ट समबडी who had come to jail on a petty theft case and फिर भी वो बाहर की दुनिया नहीं देख पाई। तो ये जो सिस्टम है जिस हिसाब से लोगों को इनकार्सरेट करती है और लंबे लंबे ट्रायल्स में रखती है, जिसमें और जो लीगल एड सिस्टम भी है वो जितना ओवरबर्डन्ड और जितना मतलब एक हिसाब से स्लो है, उसमें लोगों को स्पेशली पुअर मार्जिनलाइज्ड पीपल उनको जस्टिस मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और वो एक हिसाब से हम पहले जानते थे पर आज उसको एक हिसाब से देख के आए हैं। आसिफ, आपने जेल से क्या सीखा, क्या सिखाया जेल ने आपको? देखिए, जेल से मैंने यही सीखा है कि मुसीबतें आ सकती हैं, परेशानियां आ सकती हैं, जुल्म हो सकता है, तशद्दुद हो सकता है, लेकिन उसको बर्दाश्त करना, उसको हिम्मत के साथ लड़ना। लोगों की जो दुआएं थी, जो अंदर इनमेट्स, वैसे हमारे साथियों ने बताया कि हमारे इनमेट्स बहुत अच्छे थे। जब मैं जेल नंबर 4 में 2 से जब मैं 4 में आया तो पूरी जेल के जो इनमेट्स, खासकर कुछ जेल अथॉरिटीज़ भी जो हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो वो भी जो है सपोर्टिव थे हमारे रिलेटेड कि हाँ भाई ये लोग मतलब कि क्रिमिनल नहीं है, ये लोग स्टूडेंट हैं, ये सड़क पे लड़ाई लड़ रहे थे, वो आए हैं, ठीक है। सिस्टम को जो है दिल्ली पुलिस को लगता है कि ये गलत है, लेकिन वो जो है हमारे साथ जो है जेल नंबर 4 में नहीं किया। और जी नगमा, अगला सवाल पूछिए। जी सौरभ, खास करके नताशा के लिए ये बड़ा मुश्किल वक्त था क्योंकि पिता का गुजर जाना इस दौरान, और उसके बाद ये रिहाई हुई। अब उस वक्त भी वो बाहर आई तो रिहा नहीं हो पाई थी, तो उनके लिए इस बात का अफसोस हमेशा रह जाएगा। बहुत हिम्मत रखी उन्होंने उस दौरान। जी नताशा, आपके लिए खासा मुश्किल है, आपके फादर की डेथ हुई और इतना लंबा वक्त आप उनसे आखिर बार मिल नहीं पाए। आपके लिए वो दौर कितना मुश्किल था जब वो खबर मिली, और वो कितना मुश्किल था कि आखिरी बार आप अपने पिता को बाय नहीं बोल पाई? वो आखिरी अलविदा ज़रूरी होता है। बहुत मुश्किल वो वक्त था, अभी भी बहुत मुश्किल है। और आई थिंक पूरा 1 साल में वही एक वक्त था जिसमें सच में मतलब एक जिसको फ्रस्ट्रेशन कहते हैं, एंगर कहते हैं, उसके साथ मैंने हर दिन गुजारा कि मैं क्यों हूँ अंदर। उससे पहले मतलब हाँ, एक जनरल लेवल पे ऑफ कोर्स आपका इनकार्सरेशन गलत है, आपको पता है, मगर फिर भी एक आप रूटीन में एक लाइफ जी रहे थे, था कि हम इसको काट लेंगे और हिम्मत रख के काटेंगे। मगर उस समय वो समय मतलब कैसे मैंने गुजारा है एक एक पल, और अभी भी किस तरीके से वो उसका एक दर्द है अंदर, वो तो शायद नहीं कहीं जा पाएगा या उसकी कोई भरपाई नहीं हो पाएगी। मगर जी, आपने देखा जब जेल से बाहर आई हैं, आपके भाई भावुक हो गए थे और उन्होंने, भाई ने आपके कहा कि अगर फादर होते तो शायद वो लेने आते, रिसीव करने आते नताशा को, और मैं उनके पीछे होता, तो मेरे ऊपर ये एडेड बर्डन है। मगर ये है, मैं भी मतलब जब हम लोग अभी अंदर बैठ के हम लोग यही बात कर रहे थे कि हर समय उनकी प्रेजेंस जो खलेगी कि अभी वो क्या करते, अभी वो क्या सोच रहे होते, किस तरीके से वो करते, वो एक ख्याल मेरे मन में भी हमेशा रहेगा और शायद सबके मन में रहेगा। सबके मन में रहेगा। नगमा सुना, अगला सवाल पूछिए नगमा। जी, अब ये कि पिंजरा तोड़, ये जो ग्रुप है, लोगों ने इसका नाम सुना, क्या काम करता है पिंजरा तोड़, किस तरह के काम के लिए इन लोगों ने शुरुआत की थी, और क्या कभी ये एक अंदाज़ा भी था कि कहाँ CAA और इस तरह की धाराओं के तहत जेल जाना पड़ सकता है ये आंदोलन करते करते? दिल्ली हाई कोर्ट ने वापस बात करने की कोशिश करेंगे, इस समय संपर्क कट गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने, सौरभ वापस बात कर सकते हैं हम नताशा दिवांगना से। जी आसिफ जी जी नगमा जी, मैं ये पूछ नगमा, रही सवाल थी कि इन लोगों ने ये आंदोलन की शुरुआत की, अब पिंजरा तोड़ इनका जो ग्रुप है, अब उसमें कभी भी एक अलग आंदोलन की राह पे निकले थे, पर उसमें CAA जैसी चीज़ के लिए और इस तरह की धाराओं में जेल में वक्त गुजारना पड़ेगा, इसका कभी अंदाज़ा भी नहीं रहा होगा जब इस आंदोलन की राह पे निकले थे। जी जी, जब आप लोगों ने पिंजरा तोड़ में काम करना शुरू किया तो कभी ये तो नहीं सोचा होगा कि इन धाराओं में आपको जेल में बंद किया जाएगा, आतंकवादी
कहा जाएगा कि आपने देश के खिलाफ काम किया? कभी ये सोचा था? और जब अंदर बैठकर आप लोग बात करें तो आपस में क्या सोचते थे कि पिंजरा तोड़ ये तो नहीं आरोप सुनने के लिए क्या था? एक हिसाब से चीज़ इतना ज़्यादा अब्सर्ड था कि यूएपीए लग गया, तो ज़्यादातर तो हम तीनों बैरक के अंदर बैठ के बहुत कभी हंसी आती थी जब आप कुछ चीज़ों को पढ़ते थे जो आपके बारे में बोला जा रहा है, और हमारे साथ साथ बाकी सब लोग भी हंसते थे क्योंकि किसी को विश्वास नहीं होता था कि ऐसे चार्जेस हमारे ऊपर कैसे लग सकते हैं। तो एक हिसाब से इट्स स्टिल क्वाइट अनबिलीवेबल कि ऐसे तो इस सरकार के अंदर जब आप प्रोटेस्ट करोगे, आप डिसेंट करोगे, तो पता था कि यू विल फेस सम काइंड ऑफ रिप्रेशन, पर सीधा यूएपीए में ही अंदर आओगे इतना एक्सपेक्ट नहीं। आपको तो आतंकवादी कहा कि नहीं, आप लोग जिहादी हो, आप लोग ने सड़कें जाम करी, पूरा प्लान किया आपने। डोनाल्ड ट्रंप जब दिल्ली आ रहे थे तब प्लान किया कि हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। वो अंदर जब आप लोग सुनते थे वो आरोप, वो कितना मुश्किल था सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आप सबसे छोटे हैं? देखिए मुश्किल तो था, मैं मतलब मुश्किल इसलिए भी था क्योंकि हम कभी दंगा मतलब नॉर्थ ईस्ट कभी गए नहीं। जब दंगा हुआ तो मैं कभी मतलब अब तक मैं नॉर्थ ईस्ट नहीं गया हूँ। अब रही बात क्या नाम है जिहादी कहने के लिए, तो जिहादी क्या होता है मुझे नहीं पता, तो जिहादी हकीकत में क्या होता है मुझे नहीं पता। कोई समझाए कि जिहादी आप किसको बोल रहे हो? ठीक है, देशद्रोही का मतलब कि मतलब कि अगर मैं आवाज़ उठा रहा हूँ सड़कों पे, लोगों के हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ, इंसाफ की आवाज़ उठा रहा हूँ, तो क्या मैं देशद्रोही हूँ? मैं उन्हीं से सवाल पूछता हूँ। फिर आप मुझे आतंकवादी बोल रहे हो। आतंकवादी क्या मैंने बम ब्लास्ट करवा दिए? मैंने कहीं पे बम प्लांट करवा दिए? क्या करवा दिया? आप किस हिसाब से मुझे आतंकवादी बोल रहे हो? तो ये सवाल जो है मैं उन्हीं से पूछ रहा था, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। वो बार बार मुझसे ये कह रहे थे। मैंने कहा कि साहब आप इसका जवाब दे दो, मैं कैसे हूँ, मतलब आप तो बता दो मैंने क्या मतलब कि क्या किया। मैंने डीसीपी से पूछा कि यूएपीए आप कैसे बना रहे हो, तो कहा कि फंडिंग। मैंने कहा मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं अभी बहन की शादी भी करनी है, मैं भाई में अकेला भी हूँ, तो मतलब कि कहाँ से फंडिंग आया, मेरे अकाउंट में कितने पैसे आए, मेरे फैमिली के अकाउंट। अब आप तीनों लोगों को छोड़ देते हैं हम लोग। थैंक यू बात करने के लिए हमसे, नताशा, आसिफ और दिवांगना। बहुत मुश्किल रहा है। तो नगमा, आपने सुना इन लोगों को, और इनका कहना है कि इन पर जो आरोप लगाए गए हैं यूएपीए के अंतर्गत वो हास्यास्पद है। नगमा, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सौरभ, इन तीनों का धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आज अहम दिन है इनके लिए, आखिरकार रिहाई हो पाई, जिस पर भी शक था कि आज भी ये छूट पाएंगे कि नहीं कोर्ट ऑर्डर के बावजूद। इस वक्त बड़ी खबर में एक ब्रेक लेते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की कुर्सी खतरे में है। बीजेपी महासचिव अरुण सिंह कर्नाटक के मंत्रियों और विधायकों के साथ बैठक कर येदियुरप्पा के खिलाफ भड़के असंतोष को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एमएलसी एएच विश्वनाथ जैसे येदियुरप्पा के कट्टर समर्थक भी अब उनके खिलाफ मैदान में खुलकर उतर आए हैं। नेहाल किदवई की रिपोर्ट। एएच विश्वनाथ कांग्रेस जेडीएस के उन 17 नेताओं में शामिल थे जिनकी बगावत की वजह से येदियुरप्पा मुख्यमंत्री बन सके, लेकिन 2 साल भी नहीं हुए हैं विश्वनाथ येदियुरप्पा के खिलाफ बगावती तेवर दिखाने वाले नेताओं में आगे खड़े हैं। येदियुरप्पा जी की ताकत और पकड़ उनकी ढलती उम्र की वजह से अब कम हो गई है। उनका परिवार सत्ता में हस्तक्षेप कर रहा है, हर विभाग में हस्तक्षेप, कोई मंत्री खुश नहीं है, उनका बेटा हर जगह हावी है। विश्वनाथ अकेले नहीं, कद्दावर लिंगायत नेता बसवन गौड़ पाटिल यत्नाल और दलित नेता ईश्वरप्पा का सीधा हमला येदियुरप्पा के बेटे विजेंद्रा पर है। उनका आरोप है कि विजेंद्रा येदियुरप्पा की आड़ में सरकार चला रहे हैं। असंतोष ज्यादा है, इसका एहसास अरुण सिंह को है। इतना मैं जरूर कहूंगा कि कोई भी विधायक हो, उसको बात करनी हो तो इंडिविजुअल पे बात करे, मीडिया में वो स्टेटमेंट न दे। येदियुरप्पा इसलिए भी घिर गए हैं क्योंकि लिंगायतों के गढ़ उत्तर कर्नाटक में भी सेंधमारी हुई है। यहाँ के 57 विधायकों में ज्यादातर येदियुरप्पा से खुश नहीं है। उनकी मुहिम को हवा दी है संघ के कद्दावर नेता बीएल संतोष ने, जिनसे येदियुरप्पा का 36 का आंकड़ा रहा है। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने भले ही अपनी कुर्सी बचा ली हो, लेकिन जिस तरह का माहौल उनके खिलाफ यहाँ बनता दिख रहा है, उसकी बुनियाद पर यह कहना काफी मुश्किल है कि इस जीवन दान की उम्र कितनी लंबी है। पिछली बार भी येदियुरप्पा की सत्ता गई थी और इसकी वजह परिवार बना था, और इस बार भी उनके परिवार पर ट्रांसफर, पोस्टिंग और फंड एलोकेशन में कथित तौर पर हस्तक्षेप का आरोप इस असंतोष की बुनियादी वजह है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया।